थाम मेरी हाथ ओनली ऑन क्लब टेल्पो। लगी जोरदार थप्पड़ की वजह से राहुल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं ही उसे लाया था। तेरे कॉल रिसीव करने की वजह से वो गई और तब से वापस नहीं आई। तेरे साथ बात करते करते जब से वो गई है तब से वो वापस नहीं आई है। हम भी उसे ढूंढ रहे थे। हर बार तेरी ही वजह से बच जाती है साली। कभी तेरी परेशानी देखकर तो कभी तेरा रोना सुनकर तेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आती है। इसीलिए मैं इसे इतनी दूर लेकर आया कि तू इस तक पहुंच ना सके, पर फिर से तू आ टपकी। अंगद राहुल के माथे पे फिर से बंदूक तान देता है। सैम गार्ड्स को लेकर उर्मिला को ढूंढने लगती है। राहुल के माथे पे बंदूक तानते हुए अंगद कहता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्या करना चाहता है तू? राहुल अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए कहता है, अरे अंगद, तुझे तो पता है मैं क्या करने वाला था, क्या चाहता हूँ मैं। जैसे प्रीति के साथ हुआ था ठीक वैसे। अंगद इस बार और भी गुस्से में आ जाता है और राहुल का कॉलर पकड़कर कहता है, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? राहुल कहता है, सुकून। तुम दोनों का प्यार छीन के मुझे सुकून मिलेगा। इतने में राहुल को दीवार से टंगी हुई रस्सी नजर आती है। एक लंबी तिरछी स्माइल देते हुए राहुल कहता है, मुझे पता है तू उर्मिला को पसंद करता है। इस तरफ उर्मिला डरकर किसी कोने में छुपी होती है। सैम उसे बाहर ले आती है। उर्मिला को गाड़ी में बैठाकर सैम अंगद को ये बताने जाती है कि उर्मिला मिल गई है। तभी राहुल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तड़पो तड़पो सब अपने प्यार के लिए, मरो सब। ये कहकर राहुल अंगद के बंदूक पकड़े हुए हाथ पर एक किक मारता है, जिससे बंदूक हाथ से नीचे गिर जाती है। तभी मौका देखकर लटक रहे रस्सी को खींचकर राहुल और उसके दोस्त भाग जाते हैं। पीछा करते हुए अंगद राहुल के पीछे भागता है। इधर रस्सी खींचने की वजह से हवेली में हलचल होने लगती है। बेचारी अंदर फंसी सैम भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है कि धड़ से एक खंबा उसके रास्ते के सामने गिर जाता है। घबराई हुई सैम किधर जाए समझ ही नहीं पाती। तभी गिरे हुए बड़े से खंबे के उस तरफ से एक हाथ आगे आता है। सामने खड़े उस शख्स को देखकर सैम के मन में एक सुकून का एहसास होता है। तभी धड़ से एक और खंबा गिर जाता है। देव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाता है, पकड़ो, अरे पकड़ो मेरा हाथ, जल्दी पकड़ो जल्दी। सैम अपना हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते रुक सी जाती है। उसकी धड़कन तेज होने लगती है। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देने लगता है, जैसे कि बड़े बड़े गिर रहे पत्थर, और कानों में एक ही आवाज बार बार गूंजने लगती है, थामिए थामिए हमारी हाथ, थामिए थामिए थामिए। सैम अपने कानों में हाथ देकर वहीं बैठ जाती है। सैम के इस हालत को देखकर देव पिलर के उस तरफ से सैम की तरफ जम करके आता है। सैम अपनी आंखें बंद करती हुई कहती है, थाम मेरी हाथ थामी। देव को लगता है शायद डर की वजह से सैम की ये हालत है। वो सैम को हक कर लेता है और उसके सिर पे अपना हाथ सवारते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। और फिर सैम को अपने बाहों में उठाकर दूसरे रास्ते के सहारे बाहर ले आता है। पास में एक नदी देखकर देव सैम को नदी के पास ले जाता है। सैम को एक जगह बैठाकर नदी के पानी को अपने हाथों से सैम के पास लाता है और पानी की बूंद सैम के मुंह पर छिड़कने लगता है। पानी के छिड़काव से ही सैम के अंदर जैसे कि